केस 110, एक 2 साल का बच्चा है, 3 हफ्ते के फीवर के साथ आया है। माइल्ड टू मॉडरेट था, कोई और सिम्टम नहीं था, फिजिकल एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं मिला, ट्यूबरकुलिन टेस्ट नेगेटिव था, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थी, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स जो हमने दी फीवर के लिए वो काम नहीं करी। टी स्कैन पे फाइनली मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी आई। एटीटी शुरू किया गया। एटीटी शुरू करने के 2 हफ्ते बाद एफिब्राइल हो गया 2 महीने बाद, अब जाके ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आया। पहला सवाल, ये मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी के टीबी होने का चांस क्या है? दूसरा सवाल, ट्यूबरकुलिन पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव कैसे हुआ? तो पहली बात, जब भी आपके पास अनडायग्नोज फीवर ऑफ सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन आता है जिसमें कोई लोकलाइजिंग सिम्टम्स नहीं मिलते और साइंस, तो अच्छा है कि आप हिडन लीजन्स ढूंढो। तो एक सीटी स्कैन करना एक अच्छा डिसीजन है। मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी जो है वो अलग अलग प्रेजेंटेशंस के साथ आ सकती है। सबसे बड़ी लर्निंग है इस केस में, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है, सिर्फ फीवर हो सकता है, सिर्फ कफ हो सकता है, सिर्फ हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है। मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी होने का मतलब ये नहीं है कि उसको टीबी है। इट कैन इवन बी लिम्फोमा और सार्कोइडोसिस। दूसरी चीज़, पहले ट्यूबरकुलिन नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ट्यूबरकुलिन नेगेटिव टीबी होने के बावजूद ट्यूबरकुलिन टेस्ट का नेगेटिव आने का मतलब है इम्यून सप्रेशन है, जिसका मतलब है कि मिलियरी टीबी है। तो उसमें हेपाटोस्प्लीनोमेगाली भी यूजुअली मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, 2-3 महीने की सक्सेसफुल थेरेपी के बाद बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है, इम्यूनोलॉजिकल रिकवरी हो जाती है, नेगेटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो लर्निंग पॉइंट, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, ओनली फीवर, ओनली कफ, हाइपर इन्फ्लेशन. It is pointing towards TB or it may point towards sarcoidosis or lymphoma. Another learning point, tuberculin negative in the presence of TB means immune suppression, means miliary, means hepatosplenomegaly usually present. Case 111, 9 साल का बच्चा है, बहुत ही गंदा कफ लेकर आया है 2 महीने से, साथ में कोई फीवर नहीं है, बहुत गंदा कफ है, यानी कि उसकी स्लीप और एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन है, एक्सरे नॉर्मल है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से एटीटी शुरू कर दी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं आया सिम्टम्स में। रिपीट चेस्ट एक्सरे में लिम्फ नोड, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड जैसा कुछ दिखा। रिमाइंड करा दूं, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, ओनली कफ, ओनली फीवर, ओनली हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे इट्स प्रॉब्ली वी आर डीलिंग विद मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी विद ओनली कफ। दूसरी चीज़ रिमाइंड करा दो, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी का कॉज कैन बी टीबी, इट कैन बी सार्कोइडोसिस, इट कैन बी लिम्फोमा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए थी उसको टीबी बनाने से पहले, दैट सिम्टम। अगर टीबी सिर्फ प्रोमिनेंट कफ लेकर आ रहा है तो ऐसी सिर्फ एक टीबी होती है, एंडोब्रोंकियल टीबी। ठीक है, एंडोब्रोंकियल टीबी ट्यूबरकुलस निमोनिया के साथ प्रेजेंट करती है और उसमें निमोनिया वाले सिम्टम होते हैं विद कफ एडेड सिम्टम। एंड एंडोब्रोंकियल टीबी को ब्रोंकोस्कोपी पे डायग्नोज कर सकते हो, मतलब वो एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। उसके अलावा टीबी विद कफ के दूसरे जो कॉज हो सकता है वो होता है ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टासिस, लेकिन उस केस में बहुत ज़्यादा स्पूटम होता है। अब ये जो कफ है ये पर्ट्यूसिस भी हो सकती है क्योंकि इट वॉज अ सीवियर हैकिंग कफ विच वॉज डिस्टर्बिंग, लेकिन वो 4 से 6 हफ्ते बाद चला जाएगा, 2 महीने से ये वाला। अब हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 साल का बच्चा है, कोई पास हिस्ट्री ऑफ कफ नहीं है। फॉरेन बॉडी में कोई हिस्ट्री देगा कुछ खाने की, 9 साल का बच्चा है, ऐसी गलती से तो कुछ भी चला नहीं जाएगा उसके अंदर। हैबिट कफ अगर होगा तो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। अल्टीमेटली हमने सीटी स्कैन कराया, उसमें एक रेट्रोकार्डियक लिम्फ नोड आया जो कि बाद में हॉजकिन लिम्फोमा निकला। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 साल की एज के बाद ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस मोंटो पॉजिटिव के बेसिस पे नहीं बना सकते, आपको सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए था। स्पेशली मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी के केस में जैसा बताया, सार्कोइडोसिस, हॉजकिन लिम्फोमा। आज बड़ा सा लिम्फ नोड अगर मिलता है मीडियास्टिनल तो उसका हॉजकिन होने का चांस ज़्यादा है टीबी होने से। एंड ऑल्सो हॉजकिन्स कैन बी एसोसिएटेड विद टीबी। 2 हॉजकिन्स में यूजली इम्यूनोसप्रेशन होता है जिसके कारण यूजुअली ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन जो हॉजकिन्स अच्छे प्रोग्नोसिस वाला है उसमें इम्यूनोसप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता और उसमें ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव आ सकता है। FNAC से आपको रीड-स्टर्नबर्ग सेल मिल जाएंगे और एक्सिजन बायोप्सी से फर्दर ऑन प्रूव हो जाएगी डिजीज़। ठीक, केस 110, एक 2 साल का बच्चा है, 3 हफ्ते के फीवर के साथ आया है, माइल्ड टू मॉडरेट था,
कोई और सिम्टम नहीं था, फिजिकल एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं मिला, ट्यूबरकुलिन टेस्ट नेगेटिव था, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थी, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स जो हमने दी फीवर के लिए वो काम नहीं करी। टी स्कैन पे फाइनली मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी आई। एटीटी शुरू किया गया। एटीटी शुरू करने के 2 हफ्ते बाद एफिब्राइल हो गया, 2 महीने बाद अब जाके ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आया। पहला सवाल, ये मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी के टीबी होने का चांस क्या है? दूसरा सवाल, ट्यूबरकुलिन पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव कैसे हुआ? तो पहली बात, जब भी आपके पास अनडायग्नोज फीवर ऑफ सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन आता है जिसमें कोई लोकलाइजिंग सिम्टम्स नहीं मिलते और साइंस, तो अच्छा है कि आप हिडन लीजन्स ढूंढो। तो एक सीटी स्कैन करना एक अच्छा डिसीजन है। मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी जो है वो अलग अलग प्रेजेंटेशंस के साथ आ सकती है। सबसे बड़ी लर्निंग है इस केस में। मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी एसिम्टोमेटिक हो सकती है, सिर्फ फीवर हो सकता है, सिर्फ कफ हो सकता है, सिर्फ हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है। मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी होने का मतलब ये नहीं है कि उसको टीबी है। इट कैन इवन बी लिम्फोमा और सार्कोइडोसिस। दूसरी चीज़, पहले ट्यूबरकुलिन नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ट्यूबरकुलिन नेगेटिव टीबी होने के बावजूद ट्यूबरकुलिन टेस्ट का नेगेटिव आने का मतलब है इम्यून सप्रेशन है, जिसका मतलब है कि मिलियरी टीबी है। तो उसमें हेपाटोस्प्लीनोमेगाली भी यूजुअली मिलती है। और उसके बाद क्या होता है, 2-3 महीने की सक्सेसफुल थेरेपी के बाद बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है, इम्यूनोलॉजिकल रिकवरी हो जाती है, नेगेटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो लर्निंग पॉइंट, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, ओनली फीवर, ओनली कफ, हाइपर इन्फ्लेशन। इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स टीबी और इट में पॉइंट टुवर्ड्स सार्कोइडोसिस और लिम्फोमा। अनदर लर्निंग पॉइंट, ट्यूबरकुलिन नेगेटिव in the presence of TB means immune suppression, means miliary, means hepatosplenomegaly usually present. केस 111, 9 साल का बच्चा है, बहुत ही गंदा कफ लेकर आया है 2 महीने से, साथ में कोई फीवर नहीं है, बहुत गंदा कफ है, यानी कि उसकी स्लीप और एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन है, एक्सरे नॉर्मल है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से एटीटी शुरू कर दी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं आया सिम्टम्स में। रिपीट चेस्ट एक्सरे में लिम्फ नोड, मीडियास्टिनल लिम्फ नोड जैसा कुछ दिखा। रिमाइंड करा दूं, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, ओनली कफ, ओनली फीवर, ओनली हाइपर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे इट्स प्रॉब्ली वी आर डीलिंग विद मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी विद ओनली कफ। दूसरी चीज़ रिमाइंड करा दूं, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी का कॉज कैन बी टीबी, इट कैन बी सार्कोइडोसिस, इट कैन बी लिम्फोमा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए थी उसको टीबी बनाने से पहले, दैट सिम्टम। अगर टीबी सिर्फ प्रोमिनेंट कफ लेकर आ रहा है तो ऐसी सिर्फ एक टीबी होती है, एंडोब्रोंकियल टीबी। ठीक है, एंडोब्रोंकियल टीबी ट्यूबरकुलस निमोनिया के साथ प्रेजेंट करती है और उसमें निमोनिया वाले सिम्टम होते हैं विद कफ एडेड सिम्टम। एंड एंडोब्रोंकियल टीबी को ब्रोंकोस्कोपी पे डायग्नोज कर सकते हो, मतलब वो एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। उसके अलावा टीबी विद कफ के दूसरे जो कॉज हो सकता है वो होता है ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टासिस, लेकिन उस केस में बहुत ज़्यादा स्पूटम होता है। अब ये जो कफ है ये पर्ट्यूसिस भी हो सकती है, क्योंकि इट वॉज अ सीवियर हैकिंग कफ विच वॉज डिस्टर्बिंग, लेकिन वो 4 से 6 हफ्ते बाद चला जाएगा, 2 महीने से ये वाला। अब हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 साल का बच्चा है, कोई पास हिस्ट्री ऑफ कफ नहीं है। फॉरेन बॉडी में कोई हिस्ट्री देगा कुछ खाने की, 9 साल का बच्चा है, ऐसी गलती से तो कुछ भी चला नहीं जाएगा उसके अंदर। हैबिट कफ अगर होगा तो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। अल्टीमेटली हमने सीटी स्कैन कराया, उसमें एक रेट्रोकार्डियक लिम्फ नोड आया जो कि बाद में हॉजकिन लिम्फोमा निकला। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 साल की एज के बाद ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस मोंटो पॉजिटिव के बेसिस पे नहीं बना सकते, आपको सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए था। स्पेशली मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी के केस में जैसा बताया, सार्कोइडोसिस, हॉजकिन लिम्फोमा। आज बड़ा सा लिम्फ नोड अगर मिलता है मीडियास्टिनल तो उसका हॉजकिन होने का चांस ज़्यादा है टीबी होने से। एंड ऑल्सो हॉजकिन्स कैन बी एसोसिएटेड विद टीबी। 2 हॉजकिन्स में यूजली इम्यूनोसप्रेशन होता है, जिसके कारण यूजुअली ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन जो हॉजकिन्स अच्छे प्रोग्नोसिस वाला है उसमें इम्यूनोसप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता और उसमें ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव आ सकता है। FNAC से आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल मिल जाएंगे और एक्सिजन बायोप्सी से फर्दर ऑन प्रूव हो जाएगी डिजीज़।